आज मैं बताऊंगा जैसे 1000 फुट एरिया में कितना गिट्टी और कितना चम्मल कितना सीमेंट उसमें लगेगा। तो इसमें दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शुरू से लास्ट तक देखना। और वीडियो आपको फुल डिटेल मिलने वाली है 1000 फुट एरिया में कितना माल लगता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर इसमें लेंटर डल चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसमें सारी चीज़ दिखाऊँगा किस तरीके से उसमें लेंटर डलेगा और किस तरीके उसमें कितना एरिया में कितना माल लगने वाला है। तो आपको शुरू से लास्ट तक देखनी है। आपको शुरू से लास्ट तक देखेंगे जब ही आपको डिटेल पूरी तरीके से मिलने वाली है कि किस तरीके से उसमें माल मटेरियल लगता है, उसमें रिसो क्या चलाया था हमने, उसमें क्या किस तरीके से हमने बनाया है। तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर ये आपको इस डिटेल में दोस्तों बताने वाला हूँ कि जैसे हम 1000 फुट एरिया हम डालते हैं तो उसमें कितना हमारा मटेरियल लगता है। उसमें सारी चीज़ आएंगी दोस्तों। उसमें आपको जैसे आपका आएगा गिट्टी और आपका आएगा सीमेंट और आपकी सैंड जो होती है, सैंड का मतलब होता है जैसे चम्बल। उसमें चम्बल आपकी दर्रा वाली लगेगी, जो मोटी वाली जो चम्बल होती है, और आपका आधा इंची गिट्टी लगेगी और सीमेंट लगेगा। आप सीमेंट आपको कौन सी कंपनी लगवा सकते हैं, ठीक है, वो हम नहीं कह सकते हैं, पर हम ज़्यादातर अल्ट्राटेक ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों। तो आपको 1000 फुट एरिया में बताऊँगा। अच्छा, तो आपको पहले बताऊँगा जैसे हमारा जो कवर्ड एरिया है वो क्या तरीके का है, उसमें कॉलम बीम कितना है, और उसमें जो आसार पे बीम जो हैं कितने हैं वो आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों आप इसमें क्या है कि जैसे आपका जो बीम के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक फ्रंट में बीम दिया गया है, एक 24 फुट का है। उसमें 24 फुट मान लो आप, 24 फुट में इसके 9 बाई और आपका 9 बाई 24 का एक बीम है, बस सिर्फ उस पर चेहरे पे आगे फ्रंट पर आएगा वो। और एक साइड में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, ओपन जगह रखी है, तो उसमें एक बीम और आया है करीब 22 फुट का। तो इसमें दोस्तों इसमें दो कॉलम आए इसमें 22 बाई 9 का, 22 बाई 9 इंची का एक कॉलम है, फिलर है जो लटक है आसार पे, और एक है आपकी 24 फुट बाई 9 इंची की। तो इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, बाकी जो एरिया है हमारा दोस्तों उसमें कवर्ड में दिया गया है, उसमें कोई बीम नहीं है। क्यों, हमारे जो ऐसा है कि नीचे जो फ्लोर बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि पूरा सादा बना हुआ है, इसमें कॉलम में कोई कुछ भी नहीं है। तो इसमें सारे आसार हमारे 9 के लगे हुए हैं, तो इसमें कोई आराम से लोड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या किया है कि जैसे हमारा जो आउटर के जो आसार हैं, हमारे जो 4 इंची बॉल हैं, उस पर हमने एक 6 सरिया का इस पर बीम डलवा दिया बनवा के। उससे क्या हमारा सही तरीके से वो लोड ले लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने ये लिया है। कवर्ड एरिया का बताया था मैंने आपको कितना बीम है इसके अंदर। अब ये पूरा हमारा फिक्स एरिया हो गया, टोटल इतना कवर्ड एरिया हो गया। और बाकी हमारी ये प्लेन छत है, और बाकी हमारी जो जीने की सीढ़ी वो आएगी, स्लैब आएगी उसमें अंडर में। बाकी ये कवर्ड कंप्लीट हो जाएगा इतना एरिया, ठीक है। 1000 फुट में आता है ये। अच्छा, अगर बीम को जोड़ोगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, करीब 1100 फुट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको मैं बताया 1000 फुट एरिया का बता रहा हूँ फिलहाल। तो 1000 फुट एरिया में बताऊँगा दोस्तों। तो इसमें क्या है, जैसे आप उसको डलवा रहे हैं इस मशीन से, मेट्रो से, तो आपका कई तरीके का माल बन के आता है दोस्तों। उसमें कई तरीके का माल बन के आता है। आप जब माल बनवा रहे हैं तो उसका ये विषय आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसमें ज़्यादा जो पतला माल नहीं आए, पहला नंबर है पतला माल नहीं आए। क्यों, पतला अगर माल आएगा तो उसमें क्या आपका माल नीचे निकल जाएगा। क्यों, उसमें ऐसा होता है जब सरिया हमारी बनती है तो टेप जो होता है वो फट जाता है, उछल जाता है, और कहीं से छूट जाता है। तो माल जो है हमारा, जो पानी का रेशो है, सीमेंट वाला जो रेशो होता है वो नीचे निकल जाता है पानी के द्वारा। तो उसमें क्या है, आपका नहीं मार रहता है सही तरीके से। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो विशेष ध्यान रखना है, आप जब उसको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको गोल माल लेके चलना है सही तरीके का। क्यों, आप उसमें क्या अगर ज़्यादा पतला माल चलाएंगे दोस्तों तो आपका बहुत छत आपकी कमज़ोर हो जाएगी, उसमें ताकत नहीं बन पाएगी। तो आपको सही तरीके का माल लेके चलना है मीडियम टाइप में, और आपको पतला हल्का सा माल लेके कम से कम चलें, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा माल पतला तो नहीं आ रहा है, पानी तो नहीं बह रहा है। लेंटर का अगर पानी बहता है तो आपका लेंटर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है जैसे लेंटर वाले कुछ माल बनाते हैं तो मेहनत करने के चक्कर में वो माल ज़्यादा पतले कर देते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने मेरी वीडियो में आपको दिख रहा है कि सही तरीके से इसमें माल बनवाया वरना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वाइब्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें बीम भी नहीं है ज़्यादा खास। तो इसका क्या है, अपने हिसाब से माल बनवा के उसमें दोस्तों करवाएं काम सही तरीके से। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कवर्ड एरिया में कितना हमारा सीमेंट सैंड लगता है। तो दोस्तों अब मैं बताऊँगा आपको, जैसे आपको पहला नंबर बनूँगा आपका चम्मल का। तो दोस्तों आपकी चम्मल आप इसमें लगेगी 300 फुट करीब चम्मल इसमें लग जाएगी। 1000 फुट एरिया हम डाल रहे हैं
अगर उसको 5 इंची अगर मार्जिन लेके चलते हैं दोस्तों छत के ऊपर, अगर 5 इंची हम उसको गिट्टी का जो मार्जिन हम लेके चलेंगे 5 इंची मोटा लेंटर होता है, उसके हिसाब से हम डालेंगे तो आपकी 300 फुट करीब चम्मल दोस्तों इसके अंदर लग जाएगी। तो दोस्तों 300 फुट के अलावा आपकी 20 फुट 15 फुट चम्मल आपकी ऊपर नीचे जा सकती है। तो इसके हिसाब से आपको गिट्टी का चम्मल का हो गया, और गिट्टी आपकी लगेगी समथिंग 340 फुट 330 फुट करीब चम्मल इसमें गिट्टी लग जाएगी। तो ये आपका 340 फुट करीब आपकी गिट्टी लगेगी, इसमें चम्मल का हो गया और गिट्टी का हो गया। अब आता है सीमेंट आपका। सीमेंट दोस्तों इसमें कम से कम लगेगा आपका 65 बोरी के समथिंग इसमें सीमेंट लगेगा। 60 बोरी से लगा के और 65 बोरी के बीच में आपका सीमेंट लग जाएगा, ठीक है। इतना आपका सीमेंट लगेगा, 60 बोरी और 65 बोरी समथिंग इसमें लग सकता है, 60 के और बीच के 65 में, ठीक है। इस तरीके का इसमें सीमेंट लगेगा। और गिट्टी का आपको बताया था मैंने 340 फुट करीब गिट्टी लग जाएगी, और 350 फुट मान लो आप। और उसको करीब है आपका सैंड जो लगेगी वो आपकी करीब 300 फुट सैंड लगेगी चंबल। तो इसमें आपको 1000 फुट एरिया आराम से कवर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई कि जैसे सही तरीके का ये होता है, जैसे आपका ये माल खर रहा है ये बिल्कुल ढीला नहीं है, ये एक मीडियम माल बन के आ रहा है। तो इस तरीके का आप कंटेंट लेके सही तरीके से इसको माल को बनवा के चलें, क्यों ये लेंटर है, ये ऐसा नहीं है कि कल आज डरवा रहे हैं उसको कल उखाड़ के घर को दूसरा बनवा लें, इस तरीके नहीं बन पाता। एक बार पैसा लगता है आपका, काफ़ी मेहनत से कमाते हैं, तो वो पैसा आपको सही तरीके से लगाना चाहिए घर के अंदर। तो दोस्तों इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ठेकेदार अगर खड़े के काम कराएगा तो उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी और सही तरीके से दोस्तों उसमें काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि सही तरीके से काम होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें भी एक चीज़ बताने वाला हूँ लास्ट में, तो वो आपको दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा सही तरीके के क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या कमी रहेगी इसमें अंदर, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में मिलूँगा, जब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।